अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात के भी हरीस रहे कि बाज़ार में लेन देन करने वालों के हालात से बाखबर रहें, इन्हें इस्लामी शरीयत के मुताबिक लेन देन करने पर उभारें। आप अपने अलावा किसी को बाज़ार की निगरानी मामूर कर देते। मसलन आपने साइब बिन ज़ैद और अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद वगैरह को मदीना के बाज़ार की निगरानी पर मामूर किया था। एक मौके ये मुलाहिज़ा कर सकता है कि इस्लामी हुकूक में एहतसाब का निज़ाम इस्लामी शरीयत के मुताबिक वजूद में आया और इस्लामी माशरे की दीगर तरक्यात के साथ इसमें भी तरक्की हुई, यहाँ तक कि एक ऐसी सल्तनत वजूद में आई जिसके हाकिम में जिन इस्लामी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी करार पाया। नेज़ किसी का मुहासबा किया जाए और किन चीज़ों में मुहासबा किया जाए, इसके लिए कुछ शर्तें ज़रूरी करार दी गईं। एक मरतबा एक आदमी को आपने दूध में पानी मिलाकर बेचते हुए देखा तो उसे उंडेल दिया। आप मुसलमानों को बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से मना करते। एक मरतबा आपने हातिब बिन अबी बलआ से पूछा, ए हातिब तुम कैसे बेचते हो? एक दरम में 2 मद। आपने फरमाया, हमारे दरवाज़ों घरों बाज़ारों में ख़रीदते हो और हमें ही बेच देते हो, इतने में एक साथ दिया करो। एक साथ 4 मद का होता है, वरना हमारे बाज़ार मत बेचो, यहाँ से बाहर जाओ, ख़रीद कर लाओ, फिर जिस तरह चाहो फ़र्क करो। एक मरतबा बाज़ार गए, देखा कुछ लोग अपने ज़ायद अमवाल के ज़रिए से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, तो आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लिए ख़ास नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे पास रोज़ी भेजी, यहाँ तक कि जब वो माल हमारे बाज़ार में पहुँचा तो आप लोगों ने बढ़कर से ख़रीद लिया, बेवा और मस्कीनों को नज़रअंदाज करके इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली। यहाँ तक कि जब बाहर के ताजिर माल बेच के चले गए तो अब आप लोगों ने जिस तरह चाहा कीमत लगा के फ़रोख्त किया। लेकिन अब जो ताजिर बाहर से सर्दी या गर्मी के मौसम में हमारे बाज़ार में माल लेकर आता है तो सिर्फ वही उम्र का मेहमान है जो सिर्फ इसको हक़ है जिस तरह चाहे फ़रोख्त करे, जितना चाहे रोके रखे। यहीं से ख़रीद कर ज़ख़ीरा करना फिर से महंगा करके बेचना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। मुस्लिम बिन जनरब से रवायत है कि एक मरतबा मदीने में कहीं से गल्ला आया, बाज़ार वालों ने भर कर ख़रीद लिया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या हमारे ही बाज़ारों में तुम तजारत करते हो, यानी यहीं से सस्ती फ़रोख्त करते हो, फिर ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करते हो? दूसरे लोगों को भी शरकत का मौका दो और यहाँ से चले जाओ, बाहर से माल ख़रीदो, फिर यहाँ ला कर फ़रोख्त करो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ लोगों की खुराक और जानवरों की ग़िज़ा की ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं, बल्कि वो हर चीज़ जिसकी किल्लत लोगों को तकलीफ़ का सबब बने, इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाते थे। चुनाचा मोता इमाम मालिक में रवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमारे बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं, और वो लोग जिनके हाथों में ज़रूरत से ज़्यादा माल है वो अल्लाह की इस रोज़ी की तरफ ना बढ़ें जो हमारे दरमियान आई हुई है, ताकि वह ज़ख़ीरा कर लें। यहाँ कोई भी ताजिर जो सर्दी या गर्मी के मौसम में बाहर से माल लाद कर ले आए और वही उम्र का मेहमान होगा, वो जिस तरह चाहे फ़रोख्त करे और जिस तरह चाहे रोक के रखे। मज़कूर तमाम तर वाक़यात का मंशा ये है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मकसद कीमत और मंडी पर काबिज़ होना है, और ये चीज़ फ़ुक़हा, मसाकीन, मोहताजों, नेज़ बेवाओं के लिए बहुत तकलीफ़ दह होती है। जैसे कि हातिब बिन अबी के लिए फ़ारूक की तवज्जिया में ये चीज़ वाज़ेह है कि जो चीज़ एक दरम में सिर्फ 2 मद बेचते हो तो हमारे घरों के दरवाज़ों और बाज़ारों से ख़रीदते हो और हमारे दरमियान रहते हो, फिर जिस तरह चाहते हो फ़रोख्त करते हो। तुम एक दरम में एक साथ यानी 4 मद बेचो। नेज़ मोहताजों बेवाओं का हक़ मारे जाने की बात आपके इस फरमान से भी ज़ाहिर है, जैसे आपने बाज़ार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से फरमाया था, अल्लाह हमारे पास रोज़ी भेजता है, यहाँ तक कि जब लाने वाला और हमारे बाज़ार में आ गया तो कुछ लोगों ने बर्गर से ख़रीद लिया और बेवा और मस्कीनों को नज़रअंदाज करके ज़ख़ीरा कर लिया। यहाँ तक कि जब बाहर के ताजिर माल बेच के चले गए तो जिस तरह चाहा कीमत लगा के फ़रोख्त किया। आपने इन लोगों पर सख्त नकील फरमाई। आप ताजिरों ख़रीदारों की ज़रूरत और हिफाजत के पेश नज़र बावक्त ज़रूरत ज़रूरी सामानों की कीमत भी मुअत्तन कर देते थे। एक आदमी बाज़ार में तेल फ़रोख्त करने आया और आम ताजिरों की कीमत से ज़्यादा कीमत तेल बेचने लगा। उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या तो बाज़ार की आम कीमत से बेचो या हमारे बाज़ार से चले जाओ, हम तुम्हें एक कीमत मजबूर नहीं करते। आपने इसे बाज़ार से दूर भगा दिया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे आदमी को दुर्रे लगाते थे जो बाज़ार में तजारत करने आता और लेन देन के मुतल्लिक़ शरई अहकामात को ना जानता होता, और इसे कहते कि जो शख्स सूद को ना पहचानता हो हमारे बाज़ार में ना बैठे। आप बाज़ार का चक्कर लगाते और बाज़ ताजिरों को ये कहते हुए दुर्रे लगाते कि हमारे बाज़ार में वही बेचेगा जो तिजारत का शरई इल्म रखता हो, वरना वो दानिश्ता गैर दानिश्ता तौर पर सूद खा लेगा। खुलासा ये कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में हुकूमत के तमाम तर मामलात अहमियत व एहतमाम के हामिल थे।
किसी गोशे का दूसरे गोशे पर जुल्म नहीं होता था, ना हाकिम वक्त के देखते हुए किसी सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हो सकता था। वो हाकिम तिजारत के ऐसे कवानीन उसूल बनाते जो बाज़ारों के मुनासिब और इनके मफाद में होते, लेन देन को मुनज़्ज़म करते और भरोसे और इत्मीनान के ज़ामिन होते। इन उसूलों की तनफीज़ के बाद ना गबन होता, ना धोखा, और ना कोई खैरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग होती, ना तिजारत की दुनिया में जवाज़ और अदम जवाज़ से किसी को ना वाफ़ियत होती। मुख्तसर मगर जामे करारदाद सादर होती और तमाम तर मफासद इत्तिसाल और हर चीज़ को मुनज़्ज़म कर देती। ये है फरमान फ़ारूकी कि वो तिजारत के शरई उसूलों को ना समझता हो, हमारे बाज़ार में तिजारत ना करे। सैयदना उमर तआला का ये फरमान आज के इन कवानीन से मिलता जुलता है, जिसमें कहा जाता है कि जिस शख्स के पास फ़लाँ इल्म की फ़लाँ सनद ना हो, फ़लाँ काम नहीं कर सकता। मौजूद दौर के ममालिक में ही बाज़ारों को मुनज़्ज़म करने और उनकी निगरानी की तरफ तवज्जो देते हुए ऐवान तिजारत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इसके कायम मकाम दूसरे शोबे बाज़ार में जिनकी इस्लाह की ज़रूरत होती है, जिसकी में जमहूर का फ़ायदा होता है, इसकी इस्लाह, रहनुमाई और ज़ाब्ता बंदी का काम करते हैं। उमर सल्लल्लाहु इस मामले में सबसे सबकत ले गए और इसका सेहरा आपके सर है। बाज़ारों को बेहंगम नहीं छोड़ा, बल्कि इन पर निगरान मुअत्तन किए जो गलतियों के ताक में लगे रहते थे। तिजारत को मुनज़्ज़म करते, इस्लामी तिजारती उसूलों की मुहाफ़िज़त करते। चुनाचा जिस तरह साइब बिन ज़ैद को अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद के साथ मदीना तैयबा का बाज़ार का निगरान बना दिया था, इसी तरह सुलेमान बिन अबी हथबा को कई बाज़ारों का निगरान बनाया था। इसी तरह तमाम बाज़ारों का एक सदर निगरान होता था और हर बाज़ार का एक अलग निगरान होता और सदर की महातती में काम करता था। और ये कतई फ़ायदे की बात है कि लोगों की राहत और आसानी में तंजीम और तस्सीर के लिए बाज़ारों की तरफ उसी तवज्जो का बड़ा दखल है। और कतई तौर पर एक बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ शक्लों में तवज्जो देने के मुकाबले बाज़ारों के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दे देना इन लोगों की राहत रसाई का बहुत बड़ा सबब है। जब हाकिम इस पहलू से बाज़ारों की तंजीम और निगरानी का मुकम्मल तौर पर एहतमाम करे तो अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा। उमर तआला के सही व सालिम दक़ीक़ अमली किरदार व तसरीफ़ ने यह बात साबित कर दी कि इस्लाम हर ज़माने और दुनिया के चप्पे चप्पे में हर जगह के लिए मुनासिब और काबिल अमल है। पस्त कौमों को तरक्की की तरफ ले जाता है और तरक्की याफ्ता कौमों को तंज़ली के घड़े में गढ़ने और ज़वाल से बचाता है। आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोके, वो आगे ना बढ़े और ना गाफिल को ख्वाब खरगोश में मदोश छोड़ता है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु लोगों को मेहनत करने और अपनी रोज़ी कमाने पर उभारते रहते थे। मोहम्मद बिन सरीन अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद उमर रज़ियल्लाहु के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप मेरे पास आए। मेरे पास कपड़े की एक छोटी सी गठरी थी। आपने पूछा तुम्हारे सामने ये क्या है? मैंने कहा कपड़े की गठरी है, इस बाज़ार में ले जाता हूँ, ख़रीदता और बेचता हूँ। आपने फरमाया कुरैश के लोगों, ये और इस तरह की दूसरी चीज़ें तिजारत के मुकाबले में तुम पर हरगिज़ गालिब ना होनी चाहिए, इसलिए कि तिजारत एक ताही हुक्मरानी है। हसन से रवायत है कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जिस चीज़ की 3 मरतबा तिजारत करे और कामयाब ना हो तो इसके अलावा दूसरी तिजारत करना शुरू कर दे। सैयदना उमर ने फरमाया किसी न किसी चीज़ का हुनर सीख लो, मुमकिन है कि तुम्हारे हुनर का कोई ज़रूरतमंद हो जाए। और फरमाया अगर ये लेन देन ना होते तो तुम दूसरों के दस्तर निगर मोहताज होते। और फरमाया ऐसी कमाई जिसमें अगरचे बाज़ कमाते हों लोगों से मांगने और गदागरी करने से बेहतर है। एक मरतबा आपने फरमाया जब तुम में से कोई ऊँट ख़रीदे तो बड़ा और मोटा देख कर ख़रीदे, बस अगर इसके इंतखाब में गलती हो गई तो बाज़ार इसके साथ गलती नहीं करेगा। और कहा अहम मोहताजों की जमात अपने सरों को उठाओ और तिजारत करो, रास्ता खुला हुआ है, लोगों पर बोझ ना बनो। और आपने फरमाया तुम में कोई तलब रिज़्क़ से आजिज़ आकर ना बैठ जाए और कहने लगे अल्लाह मुझे रोज़ी दे दे, हालांकि इसे मालूम है कि आसमान सोना और चांदी नहीं बरसाता, बल्कि अल्लाह ताला लोगों को एक दूसरे के हाथ से रोज़ी देता है। फिर आपने इस आयत की तिलावत फरमाई, फिर जब नमाज पूरी कर ली जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह की फजल से हिस्सा तलाश करो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। अगर आप किसी अच्छे और तंदुरुस्त नौजवान को देखते इससे पूछते कि तुम्हारा पेशा और मशगला क्या है, अगर जवाब मिलता है कि नहीं तो फरमाते ये मेरे निगाहों से गिर गया। और आपने फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी दूसरी जगह अगर मेरी मौत आ जाए तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इस हाल में मरूँ कि अपनी सवारी पर अल्लाह के फसल की तलाश में निकला हूँ। फिर आपने ये आयत तिलावत की, वो अल्लाह बेहतर जानता है, बाज़ दूसरे ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फ़ज़ल यानी रोज़ी भी तलाश करेंगे। अब अपने दौरे खिलाफत में एक मरतबा बाज़ार गए तो देखा अक्सर ताजिर जो है इराक़ से आए हुए बाशिंदे हैं। आप भी ये देखकर मगलूम हुए और जब लोग जमा हुए तो आपने तिजारत से दूरी और बाज़ार से इनकी किनारा कशी की जिक्र करते हुए वजह पूछी। उन्होंने बताया अल्लाह ने फतवाहत की कसरत से माल गनीमत देकर हमें बाज़ारों से बेनियाज कर दिया है,
تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم ایسا کرنے لگے تو تمہارے مرد ان کے مردوں اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی محتاج ہو جائیں گی۔ آپ مجاہدین کے علاوہ دیگر اہم مسلم شخصیات کے حصول رزق کی کوشش سے گریز اور تجارت سے دوری کو خوف اور گھبراہٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بلا شبہ رات کی گشت اور پہرے داری سے پولیس کا وجود عمل میں آیا۔ بعض موقعین نے لکھا ہے خلافت صدیقی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں گشت کرنے اور پہرے داری کے امیر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بذات خود یہ ذمہ داری سنبھالی۔ آپ اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو اور کبھی کبھی عبداللہ بن عوف کو لے لیتے تھے۔ پہری داری کا مقصد یہ ہے کہ رات میں گشت لگا کر چوروں، لٹیروں، فسادیوں پر قابو پایا جا سکے۔ در حقیقت فاروقی گشت تاریخی حیثیت سے محکمہ پولیس کا منظم کرنے کا پہلا مرحلہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ شروع میں سارے مسلمان دن میں اپنی حفاظت خود کرتے اور برائیوں سے روکتے تھے، اور جب رات کو سو جاتے تو ان کی حفاظت کے لیے پہرے دار شب بیداری کرتے۔ لیکن جب فسادیوں کی کثرت ہو گئی اور انہوں نے دن کی روشنی میں کھلے عام برائیاں شروع کر دی تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ دن میں بھی ان پر نگاہ رکھی جائے۔ چنانچہ اس طرح پولیس کا عمل وجود میں آیا۔ گویا اگر میری تعبیر صحیح ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس ہمہ وقت کی پہرے دار اور محافظ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بذات خود مسلمانوں کی نگرانی اور پہرے داری کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل اسلامی معاشرے کی حقیقی صورتحال سے واقفیت اور اس پر خصوصی توجہ دینے میں کافی معاون ثابت ہوتا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے بذات ان چیزوں کو خود دیکھ اور سن سکیں، جنہیں بعض اعمال آپ تک پہنچانے میں ترد محسوس کرتے ہیں۔ یہ حقیقی صورتحال آپ کے سامنے پیش نہ کر پاتے۔ واضح ہے کہ مدینہ ہی اس وقت اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اس گشت اور پہرے داری کے نتیجے میں کتنے ہی ایسے قواعد جنہیں وضع کرنے پر حالات نے مجبور کیا، سابقہ نظام میں ایسی بہت سی تبدیلیاں کی، قراردادوں کو کالعدم قرار دیا جن کی تبدیل کرنے یا کالعدم میں قرار دینے کی مجبوری تھی۔ میں اس بات کی تائید میں آپ کو چند دلائل و واقعات کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم سے روایت ہے کہ مدینہ کے باہر تاجروں کا ایک قافلہ آیا، انہوں نے عیدگاہ میں پڑاؤ ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج رات ان کی نگرانی اور پہرے داری میں تم میرے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور ساتھ دوں گا۔ چنانچہ دونوں نے نگرانی کرتے ہوئے شب بیداری کی اور باری باری نماز پڑھتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ قافلے سے ایک چھوٹے بچے کی آواز سنی جو رو رہا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کی ماں سے کہا اللہ سے ڈر اور اپنے بچے پر رحم کر۔ اتنا کہہ کر اپنی جگہ واپس لوٹ آئے۔ رات کے آخری حصے میں آپ نے پھر بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ اس کی ماں کے پاس گئے اور کہا تیری بربادی ہو، تو بہت بری ماں ہے، کیا یہ بات میں دیکھ رہا ہوں تمہارا بچہ پوری رات روتا رہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں اس کا دودھ چھوڑانا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کہا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا وظیفہ اس وقت جاری کرتے ہیں جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ آپ نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ ہر اس بچے کو وظیفہ دیا جائے جو دودھ پینا چھوڑ چکا ہوگا۔ آپ نے پوچھا تمہارے اس لڑکے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اتنے مہینے کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، اسے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ اور جب آپ نے فجر کی نماز اس طرح مکمل کی کہ رونے کی آواز سے آپ کی قرات صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، تو نماز کے بعد فرمایا بربادی ہے عمر کی، اس نے کتنے مسلمان بچوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر آپ نے اعلان کرنے والوں سے اعلان کروایا اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم مسلمان بچے کا وظیفہ اس کی تاریخ پیدائش سے مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر پوری حکومت میں یہی فرمان بھیج دیا۔ کیا یہ خوبصورت واقعہ ہے، کتنا عظیم انصاف۔ پھر اس وقت کے واقعے کے بعد ہر مسلم بچے کا نام پیدائش کے وقت سے احتیاط کے رجسٹر میں درج کیا جانے لگا اور اس سے مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ ملنے لگا، اس لیے کہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کا حق ہے اور جو بیت المال کا نگراں اور ذمہ دار ہو وہ اس کا امین ہے۔ اس کے لیے بیت المال میں سے بے جا تصرف کرنا جائز نہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو اس کے حق سے روکنا جائز ہے۔ عمر اسلام ایک مرتبہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے۔ دوران گشت آپ نے ایک عورت کے درد بھرے اشعار سنے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر اللہ تجھ پر رحم کرے، پھر آپ نے اس کے پاس کپڑے اور گھریلو اخراجات بھجوائے اور اس کے شوہر کے پاس خط بھجوایا کہ اپنی بیوی کے پاس آ جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر اپنی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ انہوں نے پوچھا امیر مومنین اس وقت آپ کو آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ نے کہا ہے میری بیٹی، عورت اپنے شوہر کی جدائی کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا مہینہ، 2 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک۔ چوتھے مہینے میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کر دیا کہ فوجیوں کو ان کے اہل و عیال سے 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے۔
یہ ہے ایک فوجی کے لیے اس کی بیوی کی جدائی کی مدت معطل کرنے کی فاروق کی سیاست، جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ جی رہے وہ فوجی جنہوں نے مدت کی پابندی نہ کی، ان کے لیے عمر سلانہ نے غیر موجودگی کی مدت کی تحریر سے پہلے ہی ایک نظام وضع کر دیا۔ چنانچہ جب آپ کو ان لوگوں کی تعداد معلوم ہو گئی جو لمبے عرصے تک اپنی بیویوں سے دور رہے ہیں اور غیر موجودگی کی حالت میں نے نان و افقہ بھی نہ دیا، تو آپ نے ایسے لوگوں کو نامزد کر کے فوجوں کے کمانداروں کے نام خط لکھے۔ ان لوگوں کو فوراً طلب کیا جائے، انہیں حکم سنا دیا جائے کہ یا تو اپنی بیویوں کے پاس واپس لوٹ جائے یا ان کے مکمل اخراجات کا انتظام کر کے بھیجیں یا انہیں طلاق دے دیں۔ ہاں اگر طلاق دیتے ہیں تو گزشتہ ایام کا نفقہ بھی دینا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔